ग्रामीण विकास और युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा क्या होता है, ये टोंक जिले के आवा ग्राम पंचायत में देखा जा सकता है। यहां के सरपंच दिव्यांश भारद्वाज युवा हैं और इन्होंने एमबीए किया हुआ है। विशाल ने अपने पंचायत में काफी बदलाव किए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित भी किया था। हेरिटेज लुक वाले पंचायत भवन का निर्माण और गांव के शमशान को जो पार्क जैसा बनाने के प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। क्या है दिव्यांग की कहानी और कैसे एक रियल हीरो ये साबित हुए हैं, एक रिपोर्ट में। एक एमपीए सरपंच दिव्यांश भारद्वाज आवा ग्राम पंचायत की तस्वीर ऐसी बदली कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 में दिल्ली से लेकर जोधपुर राजस्थान तक बुलावा आया। उस सरपंच के कार्यों की तारीफ हुई। आवा का जो है ये भीम उद्यान पार्क इसी सरपंच की सोच की कहानी है कि आखिर किस तरह विकास होता है किसी ग्राम पंचायत में, चाहे वो बात हो छात्राओं को मुफ्त में हवाई यात्रा करवाने की हो या फिर एक ऐसी लाइब्रेरी जिसकी कल्पना शहरों में की जाती है, साथ ही शमशान जहां अंतिम संस्कार होता है उसकी भी तस्वीर बदल कर रख दी। मंदिर से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक का विकास हुआ और देखते ही देखते आवा ग्राम पंचायत एक मॉडल पंचायत बन गई कि आखिर जो है कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो किस तरह एक गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। आज इस कहानी के अंदर हम बात करेंगे दिव्यांश भारद्वाज से, जिन्होंने स्विट्जरलैंड से एमबीए किया, सरपंच बने और कुछ ऐसा कर डाला कि उनके नाम के चर्चे आज राजस्थान में चारों ओर। आवा गांव के दिव्यांश भारद्वाज देश के सच्चे हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आवा ग्राम पंचायत के सरपंच बने दिव्यांश भारद्वाज स्विट्जरलैंड से एमबीए करके लौटे हैं और सेवा के लिए चुना राजनीति को। आज आवा ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत है, जो उनके विकास कार्य, उनकी सोच और सफलता की कहानी खुद कह रही है। ग्रामीण विकास और युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा क्या होता है, सरपंच दिव्यांश भारद्वाज द्वारा ग्राम पंचायत की तस्वीर और पंचायत में आए बदलाव से देखा जा सकता है। इससे पहले 2024 में दिव्यांश भारद्वाज को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया था। उन्होंने ग्राम पंचायत के होनहार छात्र छात्राओं को हवाई सफर कराने के नवाचार से लेकर ग्राम पंचायत भवन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी के संचालन और हेरिटेज लुक वाले पंचायत भवन के निर्माण तक कई शानदार काम किए हैं। एक पढ़ा लिखा सरपंच होता है तो वो गांव का विकास कैसे करता है, उसके मन में क्या विचार होते हैं, यही विचार आवा गांव के सरपंच दिव्यांश भारद्वाज के मन में थे, जिन्होंने एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, वहीं साथ ही हौसलों की उड़ान से हवाई सफर कराया। आपने जब हवाई सफर किया तो वो पल कैसा था आपके लिए सर? मेरे लिए बहुत अच्छा सफर रहा वो, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव के सरपंच ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। सोचा था कभी कि जो है पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा मौका भी आएगा कि जब मैं हवाई यात्रा कर लूंगी अपनी पढ़ाई के दम पर? नहीं सोचा था मैंने तो। घर वाले कितने खुश थे? बहुत खुश थे। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, गांव में जिस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो आप, ऐसी लाइब्रेरी की सोची कि अपने गांव में ऐसी लाइब्रेरी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइब्रेरी हमें मिलेगी गांव के अंदर ही। अच्छा, कितना फायदा मिलता है इस लाइब्रेरी से स्टूडेंट्स को तैयारियों को लेकर? बहुत अच्छा फायदा मिला। वैसे अब दूसरे गांव मतलब दूर नहीं जाना पड़ता, ये गांव के गांव में सारी सुविधाएं मिल जाती है। गांव के विकास की बात आती है तो सड़कें, नालियां, दो चीज आती है, लेकिन आवा की तस्वीर किस तरह बदली है सरपंच ने अपने प्रयास? हम पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई हो। उन्हें एक साथ दिल्ली और जो राज्य स्तरीय समारोह उसके लिए चुना गया है। खास बात यह कि इन्होंने एमबीए करने के बावजूद यहाँ पे सरपंच का चुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से ऐतिहासिक जीत हुई। उसके बाद इन्होंने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, आप देख सकते हो पंचायत मुख्यालय में शायद देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई विलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे इस तरह की हेरिटेज विलेज एक तरह से जगह घोषित की जा सकती है, सरकार की ओर से भी पहल की जा सकती है। क्योंकि यहाँ की जो भी बिल्डिंग्स बनी है, आप देखोगे इतिहास रचा है वहाँ की, जो बिल्डिंग्स के भवन के निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा कम लागत में। कई भवन तो ऐसे हैं जो नरेगा में बनाए गए हैं, जो एक इतिहास है। नरेगा में कभी ऐसी बिल्डिंगें नहीं बनती है, कम लागत में खड़े रह के उन्होंने बनाया।
दिव्यांश ने आवा पंचायत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण संविधान के प्रति इनके आदर को दिखाता है। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण हो या फिर किसी बड़े शहर की तर्ज पर सरस्वती भवन का निर्माण या फिर श्मशान घाट का जीर्णोद्धार, ये सब उन्होंने नए अंदाज से कर दिखाया। कोरोना काल में भी बेखौफ होकर दिव्यांश जनसेवा में जुटे रहे। राज्य स्तरीय चयन समिति ने आवा के विकास का आकलन करके उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चुना है। मेधावी छात्रों को हर साल अपनी तरफ से हवाई यात्रा, बालिका दिवस पर हर साल एक छात्रा को सरपंच बनाना और घर घर कचरा संग्रहण करने जैसे नवाचार भी दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणादायी हैं। स्विट्जरलैंड से एमबीए किया और आवा गांव पंचायत के सरपंच बने। एक ऐसी तस्वीर विकास की जिसके चर्चे चारों ओर हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है प्रदेश का, उसमें पुरस्कृत किया जाना है। वहीं साथ ही दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह लाल किले पर जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है दिव्यांश भारद्वाज को। दिव्यांश भारद्वाज एक नाम बन गया, पहचान बन गया विकास की। कैसा लग रहा है कि 2 जगह से जो है एक सरपंच को बुलावा आता है? ये मेरे लिए और मेरे जिले के लिए, मेरे गांव के लिए एक गर्व की बात है कि हमें दोनों जगह से इनविटेशन मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में जब मुझे सूचना मिली कि आपको राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा, तो उसके बाद में जैसे आज कल मेरे को सूचना मिली कि आपको वहाँ प्रधानमंत्री जी के संबोधन में लाल किले पर जो वो झंडारोहण करेंगे, उसमें भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया है। तो मेरे साथ में मेरे गांव के सभी लोगों में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है और हम हमारे जो कार्य है। अच्छा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नालियां, सड़कें, विकास की जब भी बात होती है तो ऐसी तस्वीर आती है। हम जहाँ खड़े हैं एक शमशान घाट मुक्त द्वार है, कब्रिस्तान की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। तो ये आइडिया जो है कहाँ से पनपा और ये विकास की नई तस्वीर? जब मैं सरपंच बना था तो मैं कई अखबारों में पढ़ता था, डेली न्यूज आती थी कि शमशान घाट में कहीं जलाने के लिए, कहीं किसी की मौत हो जाती है तो जलाने के लिए जाते हैं तो घुटनों घुटनों पानी भरा रहता है। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको देखते हुए ये अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो आदमी को जलाने के लिए अच्छी जगह तो होनी चाहिए। तो उसी के बिहार पर मैंने यहाँ पर शमशान घाट, कब्रिस्तान और दूसरा दोनों शमशान घाटों को मैंने तैयार कराया। एक और तस्वीर जो हमने देखी है आवा के अंदर, हेरिटेज लुक वाला पंचायत भवन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा जो मूल आधार है उसके लिए लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है, हाईटेक लाइब्रेरी है। ये विचार कितना सार्थक हुआ है, बच्चों को कितना फायदा हुआ है? ये हेरिटेज लुक की मैं बात करूँ तो मैं जयपुर में देखता था कि जयपुर के ऑफिसेज ऐसे बने हुए हैं, तो मुझे भी लगता था कि हमारे ग्राम पंचायत का ऑफिस भी इसी बिहार पे बनना चाहिए। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसका कार्य किया। 28 साल के दिव्यांश भारद्वाज को उनके पिता ने एमबीए की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेजा था और उन्होंने एमबीए किया और भारत में आकर जॉब करने लगे। लेकिन गांव उन्हें अपनी ओर खींचता रहा और फिर 2020 में उन्होंने अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो गांव के युवाओं के साथ हर तबके का उन्हें सहयोग मिला और वो 24 साल की उम्र में आवा पंचायत के सरपंच बन गए। दिव्यांश के किए गए कामों से दूसरों को सीख लेने की जरूरत है। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं परिंदे जिनमें होती नहीं फिरका परस्ती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जी हाँ, आवा गांव का विकास और उसके सरपंच दिव्यांश भारद्वाज की चर्चे चारों ओर हैं। मैं मौजूद हूँ आवा के उस शमशान घाट मोक्ष धाम में, जहां का विकास बताता है कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत तस्वीर अगर किसी मोक्ष धाम की हो, जहां की एंट्रेंस ऐसी हो, जहां छतरियों का जो है हेरिटेज लुक में निर्माण करवाया गया हो, और ये महज जो है आवा के अंदर शमशान घाट यानी कि मोक्ष धाम की तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो है कब्रिस्तान जो है मुस्लिम समुदाय के लिए, उसकी तस्वीरें भी कुछ इसी तरह का निर्माण करवाया गया है। तो इतनी खूबसूरत जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वाकई जो है इस शमशान घाट को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या ये शमशान घाट है। देखने वाले जो देखते हैं वो पहली उस तस्वीर जो उभर कर आती है तो वो इस तरह की आती है कि मानो ये है किसी शहर का पार्क हो। लेकिन हकीकत यही है कि ये आवा के सरपंच दिव्यांश भारद्वाज की सोच है कि उन्होंने अंतिम सफर के लिए
मोक्ष धाम की तस्वीर बदल कर रख दी। और अब यही कारण है कि दिव्यांश भारद्वाज के विकास के चर्चे चारों ओर हैं। उन्होंने दोनों समुदायों को साथ लेकर चलने की जो पहल की थी, सोच थी, उसी का कारण है कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। तो आवा एक विकास के मॉडल के रूप में जो है चर्चित है और दिव्यांश भारद्वाज के चर्चे चारों ओर है। और यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली से लेकर जोधपुर जो 2 समारोह होंगे देश का और प्रदेश का, उसमें उन्हें आमंत्रित किया गया है, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सोच जो बदली तो उन्होंने तस्वीर बदल कर रख दी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।